तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। ये मिलन नहीं है कुछ पल के, तेरा मेरा साथ है जन्मों का। हर कल्प में तुमसे मिलते हैं, किस्सा मशहूर ये संगम का। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरी याद में ऐसा जादू है, तेरी याद में ऐसा जादू है, जीवन परिवर्तन कर देता। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। तेरे प्यार का रंग इतना गहरा कि तन मन को मेरे रंग देता। ओम शांति। प्रभु प्यार के रंग में रंगे हुए हम सभी प्यारे बाबा के गुण और शक्तियों से सजते जा रहे हैं। इन रंगों से रंगने के लिए एक बहुत विशेष बात जिस पर आज बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है, जिस प्रकार होली खेलते हैं तो एक होता है कि कैसे भी कलरफुल कपड़े पहनकर या पुराने कपड़े पहनकर आप जाओ और रंग खेल के आ जाओ, लेकिन एक होता है कि सफेद कपड़े पहनकर फिर रंग खेलना। तो सफेद पर वो जो कलरफुल रंग खेले जाते हैं और वो जो चढ़ जाता है रंग, उसका मजा अपना ही होता है। तो इसी प्रकार बाबा ने भी आज होली के अवसर पर चली हुई इस मुरली में बाबा के दिव्य गुणों के, शक्तियों के रंग की तो बात कही है, लेकिन उन रंगों को अपने ऊपर चढ़ाने के लिए पहले हमारे अंदर सफेद अर्थात पवित्रता का रंग होना बहुत जरूरी है।
उस हमारी पवित्रता की पर्सनालिटी में फिर बाबा जो रंग हम पर चढ़ाएगा वो ऐसा गहरा हो जाएगा जो न तन न मन, लेकिन हम कहेंगे कि पूरी आत्मा हमारी भगवान के रंग में रंग जाती है। बहुत सुंदर होली के रहस्यों को बाबा ने इस मुरली में स्पष्ट किया है। वो तो होली का दिन साल में एक वर्ष मनाते हैं, जो भी भक्ति के हिसाब से, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से जो रस्में बनी हुई है उसको वो पूरा करते हैं। लेकिन बाबा ने आज उन सभी रस्मों के पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसको बहुत सुंदर रीति स्पष्ट किया है। अनेकानेक कहानियों का संदर्भ दिया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है होली के अवसर पर। तो उन कहानियों का भी भाव क्या है, कब की यादगार है वो कहानियां, इसके ऊपर भी बाबा ने प्रकाश डाला है। तो चले प्यारे बाबा के सामने अपने आप को हम उपस्थित अनुभव करेंगे। होलीएस्ट बाबा के हम सभी होली हंस बच्चे हैं। इस स्वमान के साथ, बाबा के साथ आज न सिर्फ हम मुरली सुनेंगे लेकिन होली भी खेलेंगे। बाबा के एक एक महावाक्य में अपने ऊपर वो आध्यात्मिकता का रंग चढ़ता हुआ हम अनुभव करेंगे। और जैसे कि मुरली सुनने की विधि है, बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए भगवान का एक एक महावाक्य पर्सनली मेरे प्रति है, इस बात का हम विशेष रूप से अटेंशन रखेंगे। किसी और को नहीं, स्वयं को देखेंगे। मुझे प्रभु प्यार के रंग में रंगना है, ऐसा रंगना है कि वो रंग फिर हम औरों पर भी चढ़ाऊं। वो तो सिर्फ एक दिन के लिए हॉलीडे माना छुट्टी मनाते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि सिर्फ मनाने की बात नहीं है, हम होली बनते भी है और बनाते भी हैं। तो बहुत सुंदर बाबा की रमणीक मुरली है, होली के रहस्यों को स्पष्ट करने वाली है, साथ ही हम सभी को विशेष पवित्र बनने की और अन्य आत्माओं की सेवा करने की भी प्रेरणा देने वाली ये बाबा की मीठी मुरली 15 मार्च 1984 की मुरली का सार है। होली उत्सव पवित्र बनाने का यादगार। होली उत्सव पवित्र बनने और बनाने का यादगार। तो होली हंस आत्माओं के प्रति प्यारे अव्यक्त बाप दादा बोले, होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। बाबा होलीएस्ट, हम होली हंस और क्या मना रहे हैं? होली डे, होली का उत्सव मनाने बाबा आए हैं। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। सिर्फ कैलेंडर के हिसाब से एक तिथि जो आती है, फागुन की पूर्णिमासी जो आती है, सिर्फ उसको होली डे नहीं कहेंगे। बाबा के हिसाब से पूरा ही संगम होली डे है। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। होली अर्थात पवित्र। दुनिया की होली एक दो दिन की है और आप होली हंस पूरा संगम युग ही होली मनाते हैं, वो रंग लगाते हैं। और आप बाबा के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से, पहले जो मनाते थे होली वो हद वाली होली थी, अब हद से हम आगे बेहद में उसके यथार्थ अर्थ को, रहस्य को समझकर होली मनाने वाले। तो बेहद में आने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। बनते भी है होली अर्थात पवित्र और औरों को भी बनाते हैं। जो भी यादगार विधि मनाई जाती है उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। ऐसे तो बाकी भी कोई भी फेस्टिवल त्योहार हम लेना, उसमें भी मेन जो बेसिक विधि होगी वो पवित्रता पर जरूर फोकस कराती होगी।
और फिर उसके अलावा संगम युग के जो हमारे कर्तव्य चलते हैं, प्रभु लीलाएं चलती है, वो उसका यादगार होता है। लेकिन पवित्रता का बेस हर व्रत, हर त्योहार में जरूर होता है। और होली, होली तो है ही होली डे, तो इसमें भी पवित्रता का विशेष सार है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है, जलाना है। इसलिए देखो होलिका दहन का एक रस्म बनी हुई है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है, तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव नहीं मना सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान है, अर्थात भाई भाई के समान, एक समान वृत्ति से मनाने का यह यादगार पर्व है। बहुत गहरी बातें बाबा समझा रहे हैं। बाबा के एक एक शब्द को अच्छे से हम समझ के चले। सबसे पहले होली के त्योहारों में, होली की रस्मों में होता है जलाना, होली का दहन मनाते हैं। तो बाबा समझा रहे कि अपवित्रता की जो दृष्टि, वृत्ति, अपवित्रता के जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है, उन सभी संस्कारों को भस्म करना, तब हम होली रंग खेल सकते हैं। अगर जब तक जलाया नहीं है, तब तक रंग नहीं लग सकता है। और जलाने के साथ साथ फिर बाबा कहते कि फिर इस वृत्ति को हम बनाएं कि हम एक परमात्मा की संतान, अर्थात एक ईश्वरीय परिवार के बच्चे, आपस में भाई भाई व भाई बहन है। तो अन्य किसी भी तरह का भेदभाव, स्त्री पुरुष का, धर्म का, जाति का, पद पोजीशन का, किसी भी तरह का भेदभाव फिर बाकी नहीं रह जाता। हम देखते हैं स्थूल रूप में भी जब होली मनाई जाती है ना, तो सब रंग जाते, सब एक जैसे दिखते हैं। कोई अलग अलग ना चेहरा पहचान में आता है ना कुछ, सब एक जैसे दिखने लगते हैं। तो ये भी यही का यादगार है कि हमने अपनी वृत्ति को इतना पवित्र और भाईचारे की वृत्ति बना दिया कि सब मेरे हैं, सब एक जैसे, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई सीनियर जूनियर वाली बात भी नहीं, बस हम सब एक बाबा के बच्चे। ठीक है, तो जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया, तब तक पवित्रता का रंग नहीं चढ़ सकता है। यह रंगने का उत्सव नहीं मना सकते हैं। वे लोग तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनाए, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में समान भाव किसको कहा जाएगा? भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हो कि हम एक है, एक के हैं, एक परिवार है हमारा, जब इस समानता भाव का हम विकास करते हैं, इस वृत्ति में जब हम टिक जाते हैं, तब अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगाए। पहले खुद को पवित्र बनाया, बुराइयों को, अपवित्रता को जलाया, समान भाव में हम टिक गए कि हम सब एक है, और फिर रंगेंगे स्वयं भी और औरों को भी। तब अविनाशी खुशी का अनुभव होगा, औरों के लिए उत्साह जागेगा कि जो रंग हमें बाबा का लगा है, हम औरों को भी वह अविनाशी रंग लगाए। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं ना। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना। क्योंकि जहां बाबा वृत्ति की, भाव की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि की बात है ना। एक होता है कि वो स्थूल रंग की पिचकारी भरी और दूसरों पर डाली। यहाँ बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि पिचकारी है, जिसमें सबसे पहले तो हमें अपने आप में बाबा का रंग भरना है। संग के रंग से अनुभव करते हो, और उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से
पिचकारी भरी हुई हो, भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से फिर किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वह सदा के लिए होली बन जाए। ये अलग अलग तरह की जो हम सेवाएं करते हैं ना, चाहे मनसा सेवा करते, वाचा सेवा करते, संबंध संपर्क द्वारा, वृत्ति दृष्टि द्वारा सेवा करते, आज इसी सेवा को बाबा होली के हिसाब से समझा रहे हैं कि जो हमें बाबा से मिला है, पहले हमने अपनी अंतरात्मा में, अपनी बुद्धि में भरा, और फिर मनसा वाचा कर्मणा अलग अलग तरीकों की जो हम सेवाएं करते हैं, उस द्वारा अन्य आत्माओं को भी वो अविनाशी रंग लगाया ताकि वो भी पवित्र बन जाए। वो होली मनाते हैं और आप होली बनाते हो। देखो एक अक्षर का फर्क है, मनाना और बनाना। वो सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मनाकर भूल जाएंगे, और यहाँ हम अविनाशी होली अर्थात पवित्र बनाते हैं। सब दिन होली डे के बना देते हो, वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। वो एक दिन के लिए उनको तैयारी करेंगे, मन को भी तैयार करेंगे, बाकी बाहर की तैयारियां भी करेंगे, मूड बनाएंगे वो एक दिन के लिए। और यहाँ बाबा क्या कह रहे, मेरे बच्चे, ब्राह्मणों के लिए बाबा कह रहे कि मेरे बच्चे सदा ही होली और हैप्पी मूड में रहते हैं। देखो कभी पुरुषार्थ का ये लक्ष्य भी लेके देखना, आज सारा दिन मेरा मूड कैसा रहे, होली एंड हैप्पी। हैप्पी मूड तो समझते हैं ना, खुशनुमा स्थिति, खुश मिजाज रहना है। और होली मूड अपवित्रता का अंश भी नहीं, इतनी पवित्र वृत्ति मेरी रहे सारा दिन। होली और हैप्पी मूड बनानी नहीं पड़ती, नेचुरल हमारा वो स्वभाव हो जाता है। सदा रहते ही होली मूड में, और किसी प्रकार की मूड नहीं। कभी उदास हो गए, कभी गुस्सा आ गए, कभी हर्ट हो गए, कभी फीलिंग आ गई, नो। बाबा के बच्चे माना सदा होली और हैप्पी मूड। ये जो आप भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं ना, कभी खुशी की, कभी ज्यादा सोचने की, कभी हल्की, कभी भारी, अब यह सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते। मूड माना समझते ना, इंग्लिश शब्द है, बहुत कॉमन रीति से हम यूज करते हैं। सिंपल इसका मीनिंग होता है मेरे मन की स्थिति कैसी है, मेरा मूड कैसा है। आज मूड ऑफ है, आज उदास है, आज ज्यादा सोच में पड़ गए, आज तो बड़े किसी ने प्रेज कर ली तो खुश हो गए। नहीं, ये बदली करने वाला मूड नहीं रखो, सदा हैप्पी, सदा होली। ऐसा अविनाशी उत्सव बाबा के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। बुराइयों को, अपवित्रता को मिटाया, मनाया और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार होली में स्थूल रूप में जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर आपस में मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाबा के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। देखो हर अनुभूति अपने आप में एक अलग रंग है, हर अनुभूति अलग अलग संबंध हम अनुभव करते, बाबा से अलग गुण अनुभव करते, अलग स्वमान के आधार पर अलग अनुभव है, और ये सारे अनुभवों को हम अलग अलग रंग कह सकते हैं। जैसे नेचर में, प्रकृति में रेनबो के, इंद्रधनुष के तो 7 रंग हैं, लेकिन उन्हीं 7 रंगों का अलग अलग कॉम्बिनेशन आज लाखों रंग हम प्रकृति में देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बाबा के संग में हम ऐसे लाखों अनुभव कर सकते हैं। ये तो बाबा एक एग्जाम्पल के लिए 2-4 अनुभव, 2-4 रंग बोल देते कि ज्ञान का रंग, खुशी का रंग, प्यार का रंग, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं है। जैसे मान लो उन रंगों की नॉलेज थोड़ी भी जिनको होती है, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह वाले, उनको पता है कि जैसे मान लो रेड और येलो कलर है,
दोनों अलग अलग, दोनों को मिलाओ ऑरेंज बन जाएगा। उसका भी रेशो कम करो तो ऑरेंज के भी कितने अलग अलग शेड्स बन जाएंगे। कोई गहरा ऑरेंज होगा, कोई हल्का होगा, कोई बिल्कुल फीका सा जैसे कलर बनेगा, हर एक का अलग अलग बनेगा। इसी तरह से और कोई तीसरा कलर मिलाओ और अलग कुछ बन जाएगा। रेड को किसी ब्लू के साथ मिक्स करो, हरे के साथ मिक्स करो, उसका अलग कलर बन जाएगा। होता है ना ऐसे। इतना तो हमने स्कूल टाइम में भी कलर मिक्सिंग वगैरह किया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से कहने में ज्ञान, कहने में खुशी कुछ बेसिक कलर्स है, लेकिन अलग अलग स्वमान के साथ, अलग स्थान पर, अलग संबंध से, अलग गुण का, अलग शक्ति का, सबके अलग अलग रंग है। तो सोचो कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो आप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? जैसे दो दोस्त एक जैसे क्लासमेट्स मान लो कई सालों बाद मिले, कैसे मिलेंगे? स्कूल में तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ आप कैसे मिलेंगे? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते। एक निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार सभी के लिए रहेगा। कंडीशंस के साथ नहीं, वो ऐसा मेरे लिए करेगा तो मैं उसको भी स्नेह से प्यार से मिलूं, नहीं। नेचुरल हमारा वो स्नेह का, जैसे कहते हैं ना, प्यार की गंगा बहती जाएगी। कब? जब बाबा के समान हम उसके रंग में रंगे हुए होंगे, और ऐसी समान आत्माएं जब एक दूसरे से मिलेंगी, समाना ही मिलना है। तो ये सारी विधि जो आज होली पर स्थूल रूप में मनाते हैं, ये सारी विधि कहाँ से शुरू हुई? आप अविनाशी मनाते, वे विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी हो। वो तो एक दो दिन खुशियां मनाकर लगता है कि हाँ हम फ्रेश हो गए, माइंड की थकावट मिट गई, और हम सदाकाल अविनाशी रूप से उमंग उत्साह में रहने वाले, होली हैप्पी मूड में रहने वाले। तो सोचो कितना, जैसे हमारे लिए तो हर दिन खुशियां, हर दिन त्योहार है, हर दिन उत्सव है, हर पल उत्सव है। तो ऐसे अनुभवी हो जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी वो मनाते हैं और खुश हो जाते हैं। सोचो वो यादगार है, रियल तो हम जी रहे हैं। अंत तक भी आपके उत्साह और खुशी का यादगार अनेक आत्माओं को खुशी का अनुभव कराता है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन रहती है ना। जब यादगार में इतनी खुशी अनुभव करते तो प्रैक्टिकली मैं चैतन्य में कितना अनुभव करूं। तो है ऐसे, चेक करना। बाबा कहते ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, और दूसरे तरफ अपने चित्र देख रहे हो। देखो किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसका यादगार बनाया जाए, बनाया जाए, वो एक अलग बात होती है। लेकिन हमारे लिए वंडरफुल क्या बात है? संगम युग पर हम प्रैक्टिकली वो जीवन जी रहे हैं, प्रैक्टिकली अनुभूतियां कर रहे हैं, भगवान के रंग में रंग रहे हैं। और हमारे ही बने हुए यादगार जो आधा कल्प से चले हुए हैं, हम उनको भी, उन यादगार रूप की विधियों को, उन रस्मों को भी देख रहे हैं। तो एक तरफ याद स्वरूप बने हो, और दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। महिमा योग्य बन गए हो, और कल्प पहले की महिमा भी सुन रहे हो। वंडर है ना। और स्मृति से देखो, यह हमारा गायन है। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपने श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं। मान लो विवेकानंद जी हैं या और कोई महात्मा हुए, तो उसके जाने के बाद उसने दोबारा तो जन्म तो इसी देश में, इसी धरती पर लिया है। वो अपने यादगार चरित्रों को भी सुन रहे हैं, लेकिन उसको याद तो नहीं है ना कि ये मेरा यादगार है।
मान लो शंकराचार्य हुए, उन्होंने संन्यास धर्म स्थापन किया, उसके बाद हर जन्म में वो सन्यासी ही बने होंगे। और शंकराचार्य ने मतलब उस खुद आत्मा ने जो जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत बनाए, उस पर वो चल भी रहा होगा। शंकराचार्य के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत रिस्पेक्ट भी होगा उसके मन में। लेकिन उसको, उस आत्मा को ये तो नहीं पता ना कि मैं वही शंकराचार्य वाली आत्मा हूँ, मैं वही विवेकानंद वाली आत्मा हूँ। या और जो बहुत सारी सक्सेसफुल लोग होते हैं बिजनेस में, राजनीति में, जन्म तो उनका, पुनर्जन्म तो इसी दुनिया में हुआ है, और इतनी महान उनकी जीवन रही है, तो आज भी वो अपनी कहानियां सुन रहे हैं। चाहे शहीद हुए हैं कई सारे, सुन तो रहे हैं ना, लेकिन उनको ये तो नहीं याद है कि ये मेरी कहानी है, वो मैं ही था, नहीं याद है ना। और हमारे लिए क्या है, आप पहचान से अपने चित्र देखते हो, वो स्मृति बाबा ने हमें दिलाई। जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं, ये हमारे कर्मों का यादगार है, ये हमारे उत्साह भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। है पक्का निश्चय इस बात पर? देखो, बाबा पर निश्चय एक बात है, लेकिन जो स्मृति, जो ज्ञान बाबा ने मुझे दिया, वो भी 100%, 100% वो सच है। क्या ये निश्चय है, या वो कोई और है जिनके ये यादगार मनाए जा रहे हैं? भक्त प्रहलाद का यादगार बताया जाता है, और कितनी सारी कहानी बताते हैं। तो सब हमारे अपने इस संगम युगी जीवन का यादगार है, जो जीवन आज चैतन्य में, प्रैक्टिकल में हम जी रहे हैं। ये स्मृति आती है, स्पष्ट अनुभव होता है। बाबा पूछते, डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है, या देलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है ना, या सिर्फ भारत वालों के चित्र हैं? विदेशी तो बाबा ने कितनी बार क्लियर किया ना, लास्ट के 1 या 2 जन्म विदेश में गए हैं, है तो भारतवासी ना। तो भारत में जो यादगार चित्र है वो किसके हैं? उसमें भी तो वो है ना, जो आज ब्राह्मण बना, चाहे देश का है या विदेश का, यादगार तो सबका है। तो यह पहचानो कि ये हमारे चित्र है। जैसे हे अर्जुन कहने में एक का मिसाल है, वैसे यादगार चित्र में भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु है सभी के। जो भी परमात्मा संतान बने, ब्राह्मण बने, संगम युग पर जिन्होंने पुरुषार्थ किया, भगवान की सेवा में मददगार बने, विश्व परिवर्तन का आधार बने, उन सबके यादगार चित्र बने हुए। इसलिए ऐसे नहीं समझो ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, तो इसमें हम कहाँ से आए, हम कैसे होंगे। नहीं, बाबा कहते तो सैंपल दिखाया है ना, तो सैंपल तो थोड़ा ही होता है, लेकिन है आप सबका यादगार। ठीक है, टप्पा लगा दिया बाबा ने, पूरा गारंटी दे दी, ये सब यादगार आप सबके हैं। जो याद में रहते हैं उनके यादगार जरूर बनते हैं। समझा? तो पिचकारी कौन सी दी? बुद्धि की पिचकारी। तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, भरपूर किया बाबा के अनुभवों से। छोटी छोटी तो नहीं जो एक बार में ही समाप्त हो जाए, एक आत्मा पर मेहनत करके थक जाए कि मैंने तो बहुत सेवा कर ली। इतनी छोटी पिचकारी तो नहीं भरी हुई है। कई बार होता है ना, वो बहुत छोटी छोटी पिचकारी होती है, एक को भी ठीक से भिगो नहीं पाते। और कोई होती है बड़ी 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 पिचकारियां होती है, 2-4 को भी भिगो दो इकट्ठा। देखो, स्थूल यादगार देकर बाबा हमें कैसे यहाँ पर सेवा के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इतनी छोटा सा स्टॉक, इतना थोड़ा स्टॉक नहीं रखना जो तुरंत खत्म हो जाए। भर भर के सबको हम रंग सके, सबको भरपूर कर सके, उनको अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न कर सके, इतना खुद के अंदर वो ज्ञान, गुण, शक्तियों के रंग भरे हुए हो। ठीक है, फिर एक बार में समाप्त हो जाए, फिर बार बार भरना पड़े, इतनी छोटी पिचकारी तो नहीं है ना। ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं है। अब सभी को अविनाशी रंग से रंग लो, होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई है ना, आप तो पवित्र बन गए ना, या मनानी है? होली हो गई अर्थात होली मना ली, अपने आप को पवित्र कर लिया, पवित्रता का दृढ़ संकल्प ले लिया, उसको पूरी तरह से
दृढ़ निश्चय से फॉलो किए जा रहे हैं। मना होली मना ली, रंग लगा हुआ है ना, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। देखो स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और आपका तो यह रंग ऐसा है जो कहेंगे और लगाओ और लगाओ, इसे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो फिर भी डरते हैं ना कि आंख में न लग जाए, केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, कोई और साइड इफेक्ट ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो कि वो दाग निकले ही ना सप्ताह तक। कई डरते हैं ना रंगों से। यहाँ बाबा कहते खुद सामने आकर ऑफर करेंगे, मुझे भी लगाओ मुझे भी लगाओ। ये भी देखो श्री कृष्ण के चरित्रों में यादगार दिखाया हुआ है। हर गोपी को लगता था कि मेरे ऊपर रंग पड़े उसका, तो और आएंगे, हमें लगाओ हमें लगाओ, इसे कोई नहीं डरेगा। यहाँ तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। तो ऐसी होली मना लिए है ना, होली बन गए। यह पवित्र बनने और बनाने का यादगार है। देखो वैसे तो होली जो हम त्योहार के लिए बोलते हैं वो तो हिंदी शब्द है, और बाबा जो हमेशा होली के लिए जो होली बनने की बात करते हैं वो इंग्लिश शब्द है, HOLY। होली माना पवित्र, प्योर एकदम। तो हिंदी और इंग्लिश को जोड़कर बाबा ने हमें होली का रहस्य समझा दिया। बाकी यहाँ भारत में तो अनेक कहानियां बना दी है, क्योंकि कहानियां सुनने की रुचि रखते हैं ना, तो उन्होंने हर उत्सव की कहानियां बना दी है। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियां बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई होली की कहानी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की कहानी बना दी। ठीक है ना, समझ गए ना, राखी की कहानी हो गई, होली की हो गई, जन्म की कहानी है जन्माष्टमी रामनवमी, बाकी राज्य दिवस ये जो ताजपोशी भाई दूज पे जो तिलक करते हैं, तो ये सारी कहानियां बना दी है। लेकिन लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियां, प्रैक्टिकल अभी संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में जो हमारे जीवन में घटित होता है, जो कर्तव्य हम करते हैं, उन सब की ये छोटी छोटी कहानियां बना दी है। बाबा के द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे बहुत ज्यादा। आजकल जितना तामझाम बढ़ गया ना, टैक्स करो, ये करो, बचत करो तो भी टेंशन, नहीं बचाओ तो भी टेंशन, इतना तामझाम, इतने झंझट नहीं होते थे द्वापरी में। व्यवहार भी बड़ा आसान होता था। संख्या भी आज के हिसाब से तो बहुत कम थी। संपत्ति भी रजो प्रधान थी, उतनी जो आज जो अभाव फटेहाल वाली बात है वो तो इतना तो नहीं था ना द्वापर में। तो संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिजी रहने के लिए यह कथा, कहानियां, कीर्तन, यह सब साधन अपनाए। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग भी फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो। उस समय क्या करें, द्वापर युग में ना याद का पता था ना सेवा का पता था, तो क्या करेंगे, भक्ति की सामग्री बढ़ाते गए। ये जो कहानियां बनाई, इतने शास्त्र बनाए, इतने अलग अलग रस्में बना दी, तो खाली बैठे थे ना, क्या करना था, तो बिजी रहने के लिए ये काम करते गए। वो भी हम ही थे, कोई और नहीं है। किसी और का बात बाबा सुना रहे ये सोच के नहीं सुनना, ये हम ही थे, हमारी बात बाबा सुना रहे। द्वापर युग में स्थिति रजो प्रधान, संपत्ति रजो प्रधान, बहुत ज्यादा व्यवहार में समय एनर्जी नहीं लगानी पड़ती थी। तो क्या किया, बैठकर हमने ये कहानियां बना दी। ठीक है, तो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि होकर के कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी बनाई। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज्यादा जाने से बच गए। फिर भी देखो धार्मिक रीति रस्मों में बुद्धि लगी रही, कथा कहानियों में, कीर्तन में बुद्धि लगी रही, तो कम से कम विकर्मों से, पाप कर्मों से तो बच गए ना। आजकल के तो साधन ऐसे हैं, देखो ये वैसे 84 की मुरली है बाबा की, और उस टाइम तो बाबा ने कहा है तो होगा ही, लेकिन शायद शुरुआत होगी। आजकल तो बिल्कुल घर घर की ये कहानी है, जो बाबा का ये लाइन आगे की हम पढ़ने जा रहे हैं। आजकल के तो साधन ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं।
जबकि एक छोटा बच्चा मना महात्मा समझा जाता है, इनोसेंट होता है वो विकारों से। और आजकल देखो, ये जब से मोबाइल और इंटरनेट आया है तब से तो और पूरी दुनिया की दुर्गति हो गई है। जो अपने पूर्वजों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, असली एक जीवन जीने के बारे में जो पता होना चाहिए वो पता नहीं है या नहीं पता, उसको यूजलेस समझ के साइड में रख के चल रहे हैं। और टोटली यूजलेस बातें, विकारों में गिराने वाली बातें वो सब बच्चों को पता है, बड़ों की तो बात ही ना करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये आज की हालत है, लेकिन उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं थी। रजो प्रधान थे ना, फिर भी द्वापर युग था, तो फिर भी कुछ मर्यादाओं के, नीति नियम के अनुसार दुनिया चल रही थी। लेकिन है सब आपका यादगार। अब चाहे उन्होंने फ्री बैठे थे, बिजी रहने के लिए किया, चाहे थोड़ा सा जीवन को डिसिप्लिन में चलाने के लिए किया, चाहे भगवान के डर से किया या कुछ भगवान से पाने के लिए किया, जो भी उद्देश्य रहा उनका, ये कहानियां बनाने का, कीर्तन करने का, सार बाबा ये समझा रहे कि है सब आपका यादगार। जो आपने संगम युग पर किया है वही सब उन्होंने अलंकारिक रूप में, उपमा के रूप में कहानियां बना दी है। तो इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं, हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यार से देखो गीत गाते हैं, भजन तो सुनो एक एक, चाहे श्री कृष्ण के भजन हो, चाहे राधे के हो, चाहे श्री राम जी के हो, सुनो एक एक भजन, इतने प्यार में लवलीन होकर गा रहे होते हैं ना। ढोलकी छाने गले पूरा पूरा जोर शोर से चल रहा होता है, कितने प्यार से गाते। देवियों के भजन देखो, इतने प्यारे प्यारे भजन बने हुए, कितनी भावना से बैठकर गाते हैं। तो क्यों? क्योंकि इतना प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं ना। समझा होली का यादगार क्या है? सदा खुश रहो, हल्के रहो, यही मनाना है। अच्छा, एक पक्का फरमान बाबा का, और आज से हम अपने लिए प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे। नोट करना सभी। बाबा कहते कभी मूड ऑफ नहीं करना। मंजूर है? चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितना इंसल्ट हो जाए, चाहे कितना तकलीफें हो, चाहे कितना सहन करना पड़े, कितना त्याग करना पड़े, मुझे मूड ऑफ नहीं करना है। करो बाबा से वायदा, अपने आप से भी और बाबा से भी, क्योंकि शक्ति तो बाबा से लेनी है ना। आज की मुरली का सबसे इंपॉर्टेंट वरदान बाबा का, अरे उत्सव सारे हमारे नाम पर बने हैं, हमारे उत्साह का यादगार उत्सव बने हैं, और हम ही उत्साह को, उमंग को गुम करके, मूड ऑफ करके, रूस के रूठ के बैठ जाए तो ठीक नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते कभी मूड ऑफ नहीं करना, सदा होली मूड, लाइट मूड, हैप्पी मूड, पवित्र, हल्के और खुशनुमा, ये मूड होना चाहिए हमारा। अभी बहुत अच्छे समझदार बनते जाते हैं। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं वह फोटो, और फिर जब आते हैं वह फोटो, दोनों निकालने चाहिए। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा के और बाप दादा के घर का श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। जहां देखो वहां फरिश्ते आ जा रहे हैं, रौनक है ना। ये तो जो भी मधुबन गए उनको अनुभव है, वो सारे सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण दिखते। खासकर अमृत वेले मुरली के टाइम सीन देखो ना, क्योंकि उस टाइम ज्यादा कोई वाचा में भी नहीं होते, दिन में तो फिर भी थोड़ा सा बोलना करना शुरू हो जाता है। ऐसे लगेगा जैसे फरिश्ते आना जाना कर रहे हैं। मधुबन में तो अभी भी वो सीन है। मधुबन पांडव भवन में कभी अमृत वेला वहां रुक के देखो, कभी नुमा शाम योग के टाइम वहां रुक के तपस्या करो, देखो ऐसे लगता है खुद बोलने का मन नहीं करेगा। अभी भी बाबा के घर के वो वाइब्रेशंस है। शांतिवन तो फिर भी थोड़ा विस्तार हो गया ना, कारोबार भी बहुत हो गया, संख्या भी बहुत हो गई। पांडव भवन में अभी भी वो फीलिंग आती है, वो रौनक पता चलती है फरिश्तों की।
बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो। अच्छा, सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाबा के संग के रंग में रहने वाले, बाप समान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।